जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 3 चोर थे। एक रात उन्होंने एक मालदार आदमी के यहाँ चोरी की। चोरों के हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। जंगल में पहुँचने पर उन्हें जोर की भूख लगी। वहाँ खाने को तो कुछ था नहीं, इसलिए उनमें से एक चोर पास के एक गांव से खाने का कुछ सामान लाने गया। बाकी के दोनों चोर चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रहे। जो चोर खाने का सामान लाने गया था, उसकी नीयत खराब थी। पहले उसने होटल में खुद छककर भोजन किया, फिर उसने अपने साथियों के लिए खाने का सामान खरीदा और उसमें तेज जहर मिला दिया। उसने सोचा कि जहरीला खाना खाकर उसके दोनों साथी मर जाएंगे तो सारा धन उसी का हो जाएगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोर की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे उसे अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। तीनों चोरों ने अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहला चोर ज्यों ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंचा कि उसके साथी दोनों चोर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठे, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार इन बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। हमारी अगली कहानी है साहूकार का बटुआ। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लगा था। उसमें 1000 रुपए थे। किसान बहुत ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने। उसमें पूरे 1000 रुपए थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपए देने में साहूकार आगा पीछा करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बटुए में 1100 रुपए थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपए ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनाम के 100 रुपए तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से एक पैसा भी नहीं निकाला है। चलो सरपंच के पास चलते हैं, वही फैसला हो जाएगा। फिर वे दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपए थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। कहानी से शिक्षा, झूठ बोलने की भारी सजा भुगतनी पड़ती है। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। हमारी अगली कहानी है एकता का बल। एक किसान था, उसके 5 बेटे थे। सभी बलवान और मेहनती थे, पर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ये देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। वह चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करें और मेलजोल से रहें। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान को हमेशा यही चिंता सताती रहती कि वह अपने बेटों में एकता कैसे कायम करे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। उसने अपने 5 बेटों को बुलाया। उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है? किसान के 5 बेटे बारी बारी से आगे आए।
उन्होंने खूब ताकत लगाई, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने बहुत आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। किसान ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने पर ये कितनी मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। कहानी से सीख एकता में ही शक्ति है, फूट में ही है विनाश। दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली शिक्षाप्रद कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।